एक बार की बात है, किसी गांव में रानी नाम की एक गरीब लड़की अपने सौतेली भाई विजय के साथ रहती थी। रानी दिन भर मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाती थी। दूसरी तरफ उसका सौतेला भाई विजय कोई काम नहीं करता था। वह अपना सारा समय अपने आवारा दोस्तों के साथ बिताया करता था। साथ ही उसे जुआ खेलने और शराब पीने की भी बुरी लत थी। बेचारी रानी मेहनत करके जो भी पैसे कमाती, विजय सारे पैसे रानी से छीनकर जुए और शराब में उड़ा देता था। भैया, आखिर तुम कब सुधरोगे? मैं जितने पैसे कमाती हूँ तुम सारे पैसे जुए और शराब में बर्बाद कर देते हो। देखो, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और अपने आवारा दोस्तों की संगत छोड़ दो, वरना एक दिन तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। अरे, आजकल तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। देख, अगर तूने दोबारा मुझे नसीहत देने की कोशिश की तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझ गई ना? चल जल्दी से मुझे पैसे दे, आज मुझे जुआ खेलने जाना है। नहीं नहीं, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। अच्छा, तो ये बात है, लगता है तू सीधी तरह पैसे नहीं देगी। उसके बाद विजय रानी की अलमारी खोलकर पैसे निकाल लेता है। नहीं नहीं, ये पैसे मैंने अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए रखे हैं, इन्हें मत ले जाओ भैया। अरे चल हट यहाँ से, बड़ी आई कॉलेज में पढ़ने वाली। विजय रानी को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और सारे पैसे लेकर घर से बाहर चला जाता है। इस तरह अपने सौतेले भाई के बुरे बर्ताव के कारण रानी की जिंदगी पूरी तरह दुखों से भरी थी। फिर एक दिन रानी कॉलेज के लिए निकल ही रही थी कि तभी अचानक उसके घर पर कुछ लोग आकर विजय को धमकी देने लगते हैं। सन विजय, कल तो जुए में अपना ये घर हमसे हार चुका है। चल सीधी तरह घर से बाहर निकल जा, हम लोग यहाँ कब्जा करने आए हैं। अरे, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना लोगों को बुलाकर तुम सबकी पिटाई करवा दूंगी। ए लड़की, तू ज्यादा बड़बड़ मत कर, अपने भाई से पूछ। कल जुआ खेलते समय इसने ये घर दांव पर लगाया था और मैंने ये घर जीत लिया है, इसीलिए अब ये घर मेरा है। तुम दोनों यहाँ से इसी वक्त निकल जाओ, वरना मैं तुम दोनों की हड्डी पसली तोड़कर तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगा। तुम मुझे नहीं जानती, मैं बहुत ही खतरनाक आदमी हूँ। उसके बाद वह आदमी रानी और विजय को घर से बाहर भगाकर उनके घर पर कब्जा कर लेता है। फिर वह दोनों गांव के पास वाली नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगते हैं। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी विजय के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता और वह लोगों से कर्ज लेकर जुआ खेलना और शराब पीना जारी रखता है। फिर एक दिन विजय की मुलाकात एक तांत्रिक से होती है। सुनो विजय, मैं तुम्हें बहुत अमीर बना सकता हूँ। मेरे पास एक ऐसी जादुई अंगूठी है जिसे पहनकर जुआ खेलने वाला कभी नहीं हारता। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी जादुई अंगूठी तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ, कहो क्या शर्त है? अमीर बनने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे शैतान को खुश करने के लिए एक खूबसूरत लड़की की बलि चढ़ानी है। अगर तुम अपनी बहन को मेरे हवाले कर दोगे तो मैं बदले में तुम्हें अपनी जादुई अंगूठी दे दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी बहन को आज ही तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वैसे भी वो मेरी सौतेली बहन है, उसके जीने मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं नदी के किनारे वाले पुल पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम अपनी बहन को लेकर ठीक 6 बजे वहाँ आ जाना। इतना कहकर तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विजय घर जाकर रानी से कहता है, सुन रानी, पास वाले जंगल में लोगों की मदद करने वाला एक बहुत बड़ा जादूगर आया है। मैंने सुना है वह सभी लोगों के दुख दूर कर देता है, इसीलिए मैं तुझे उस जादूगर के पास ले जाना चाहता हूँ। विजय की बात सुनकर रानी बहुत खुश होती है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अभी हम दोनों उस जादूगर के पास चलते हैं। फिर विजय रानी को लेकर जंगल में मौजूद नदी के किनारे पहुंच जाता है। वहां तांत्रिक पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था।
रानी को देख तांत्रिक खुश हो जाता है। ये देखो तांत्रिक, वादे के मुताबिक मैं अपनी बहन को लेकर आ गया हूँ। अब तुम बड़े आराम से इसकी बलि चढ़ाकर शैतान को खुश कर सकते हो। चलो लाओ, जल्दी से मुझे वह जादुई अंगूठी दे दो। अपने भाई के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर रानी के होश उड़ जाते हैं। तभी तांत्रिक रानी को पकड़कर जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगता है। यह देख रानी को बहुत गुस्सा आता है और वह तांत्रिक को धक्का देकर नदी में छलांग लगा देती है। फिर रानी को पकड़ने के लिए तांत्रिक और विजय भी नदी में छलांग लगाकर उसका पीछा करने लगते हैं। तभी रानी को नदी के बीचों बीच तैरता हुआ एक बहुत बड़ा मटका घर दिखाई देता है। रानी फौरन उस घर का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। उस घर के अंदर एक डरावना राक्षस बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन रानी की चहलकदमी से राक्षस की नींद खुल जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरा सौतेला भाई मुझे तांत्रिक के हाथों बेचना चाहता है और वह तांत्रिक मुझे मारकर शैतान के सामने मेरी बलि चढ़ाना चाहता है। मेहरबानी करके मुझे बचा लीजिए राक्षस भैया। रानी के मुंह से अपने लिए भैया शब्द सुनकर राक्षस का दिल पिघल जाता है और वह रानी की मदद के लिए तैयार हो जाता है। चिंता मत कर बहन, मेरे रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आने दो उन दोनों को, मैं उन दोनों की अच्छी खबर लूंगा। फिर थोड़ी ही देर में तांत्रिक और विजय उस जादुई मटका घर के पास पहुंच जाते हैं। तभी राक्षस दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल आता है। अरे ये क्या तांत्रिक, यहाँ तो एक बड़ा खतरनाक राक्षस मौजूद है। अब हम रानी को कैसे पकड़ेंगे? चिंता मत करो विजय, मैं अपनी जादुई शक्ति से इस राक्षस को मार दूंगा। इतना कहकर तांत्रिक नदी में तैर रही एक मछली को पकड़ लेता है और अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है। देखते ही देखते वह मछली एक विशाल रूप धारण कर लेती है। साथ ही उस मछली के दांत नुकीले और खतरनाक हो जाते हैं। जा मछली, इस राक्षस को मारकर इसे खा जा। तांत्रिक की बात सुनते ही मछली राक्षस पर हमला कर देती है, लेकिन राक्षस बहुत ही ताकतवर था। वह मछली को मार मार के उसे पूरी तरह बेहोश कर देता है। उसके बाद राक्षस मछली को उठाकर नदी से बाहर फेंक देता है। अरे ये क्या हो गया? इस राक्षस ने तो मछली का काम तमाम कर दिया। अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, अब मैं अपने जादुई मगरमच्छ का इस्तेमाल करूंगा। मेरे मगरमच्छ का सामना करना इस राक्षस के बस की बात नहीं है। इतना कहकर तांत्रिक अपने थैले में मौजूद एक छोटा सा मगरमच्छ निकालकर नदी के पानी में छोड़ देता है और देखते ही देखते मगरमच्छ विशाल रूप धारण करके डरावना बन जाता है। उसके बाद मगरमच्छ राक्षस पर हमला कर देता है। वह मगरमच्छ बहुत ताकतवर था। थोड़ी ही देर में वह राक्षस को बुरी तरह घायल कर देता है। राक्षस को हारता हुआ देख रानी बुरी तरह घबरा जाती है। अरे नहीं, ये मगरमच्छ तो बहुत ही ताकतवर निकला। लगता है अब ये राक्षस को मार डालेगा। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।